हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन या फिर रिकर्शन। तो रिकर्शन बेसिकली क्या होता है? अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन या फिर रिकर्सिव फंक्शन। तो जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। जैसे एग्जांपल के लिए फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, फेबोनाची सीरीज है। तो इसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए चलते हैं सीधा पाइचार्म में। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिकर्सिव फंक्शन नाम से फाइल बनाई हुई है। अब इसके अंदर हम कोड करते हैं कि फैक्टोरियल आप सभी को पता है क्या है। जैसे अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसकी वैल्यू मुझे 6 मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। अब यही लॉजिक मैं पाइथन में किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो उसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन जनरेट करते हैं, डेफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल। उसमें मैंने n पैरामीटर दिया, ये मेरा फंक्शन जनरेट हो गया। अब इस फंक्शन में मुझे लॉजिक लिखना है फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने का। तो इनिशियली क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने फैक्टोरियल में नंबर दिया तब तो इट इज ओके, लेकिन अगर मैंने फैक्टोरियल में नंबर नहीं दिया तब क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मेरी वैल्यू 0 है, इफ n इज इक्वल टू 0 है तो मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू में 1, क्योंकि आपको पता है 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर ये 0 है तो ठीक है, अदरवाइज अगर मेरा फैक्टोरियल वैल्यू 0 नहीं है तो मेरा रिजल्ट कर देना n, जो भी मेरा पर्टिकुलर नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लाई करना फैक्टोरियल n माइनस 1 से, जो भी वैल्यू होगी उसका n माइनस 1 करके रिटर्न कर देना रिजल्ट। अब इसका लॉजिक समझाता हूँ कि अगर मेरे n की वैल्यू हुई 0 तो रिजल्ट आ जाएगा 1। लेकिन अगर मैंने n की वैल्यू कुछ और दी, सपोज मैंने n की वैल्यू दी 3, तो 3 हुआ मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 2, तो इज इक्वल टू में 6, और हमको पता है 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। अगर ऐसे ही मैंने वैल्यू 5 दी तो 5 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 से, 5 माइनस 1 इज 4, तो 20 आ गया, और हमको पता है 5 का फैक्टोरियल इज 20 या जो भी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से मैंने ये लॉजिक जनरेट किया है, डोंट से रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। अब मैं एक फॉर लूप इनिशियलाइज करूंगा ताकि सपोज मुझे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइट्रेशंस तक वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा 1,11, मतलब मेरे को शुरू की 10 वैल्यूज चाहिए। पहली वैल्यू आपको पता है इंक्लूड होती है और जो लास्ट वाला नंबर होता है वो एक्सक्लूड होता है। अब मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली कि प्रिंट कर दो फैक्टोरियल ऑफ, जो भी मेरी 2 वैल्यूज रहेंगी इतना इज, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर अब मैं फॉर्मेट मेथड यूज करूंगा ताकि मेरे को एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाए कि पहले मेरा आई आना चाहिए, देन फैक्टोरियल आना चाहिए आई जो मैं देना चाहता हूँ उसको। अब आप देखिएगा ये मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन ये मुझे 1 से लेकर 11 तक वैल्यूज दे देगा। राइट क्लिक करके रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए आउटपुट आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, देन 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, देन 5, 10 अप टू 10। तो ये एक एग्जांपल है हमारे रिकर्सिव फंक्शन का फैक्टोरियल। अब एक अगला एग्जांपल आता है फेबोनाची सीरीज। तो फेबोनाची सीरीज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फेबोनाची सीरीज। तो इसके लिए क्या होता है कि सपोज हमें फेबोनाची सीरीज का अगर कोड लिखना है, देन उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ, ये रिकर्शन है तो इसलिए रिकर्सिव फेबोनाची सीरीज, देन उसमें n पैरामीटर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा कि अगर
मेरा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर मेरा n बड़ा है ग्रेटर है 1 से, तो रिटर्न कर दो उसको, रिटर्न कर दो n को। एल्स अदरवाइज क्या होना चाहिए, अदरवाइज रिटर्न होना चाहिए रिकर्सिव फिबोनाची, उसमें n माइनस 1 प्लस रिकर्सिव फिबोनाची n प्लस 1, ये चीज़ मुझे रिटर्न होनी चाहिए। और मैंने बाद में n में वैल्यू दे दी, n जो मेरी टर्म्स रहेंगी वो होगा 10। अब मुझे चेक करना है, अब मेरे को उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा कि जो मैंने वैल्यू दी है वो वैलिड है कि नहीं है। तो अगर, तो पहले इतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो कोड हमारा सक्सेसफुली चल गया। अब चेक करना है, तो उसके लिए क्या है कि मेरी कंडीशन वैलिड है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं चेक करूंगा कि अगर मेरी n टर्म छोटी है या फिर बराबर है 0 के, तो क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो इनवैलिड, कि आपकी वैल्यू इनवैलिड है। अदरवाइज क्या करो, इनवैलिड टाइपो एरर, नहीं तो अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज प्रिंट कर दो आप कि आपकी फिबोनाची सीरीज, देन इसके अंदर एक लूप चलेगा कि फॉर आई इन रेंज, देन मेरी जो हमने ऊपर n नंबर ऑफ टर्म्स दी थी, n टर्म्स, उसमें प्रिंट हो जाना चाहिए रिकर्सिव फिबोनाची और मेरी आई वैल्यू जितने टाइम वो लूप चलेगा। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर मेरी जितनी भी फिबोनाची सीरीज है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ये मुझे मिल गई। तो ये हमारा फिबोनाची सीरीज। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 24 और 21 और 34, तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज का कोड लिख सकते हैं। अब रिकर्सिव फंक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन कैन स्प्लिट डाउन इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स। अगर कोई बड़ा फंक्शन है या कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो उसको हम सब प्रॉब्लम्स में स्प्लिट कर सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन प्रोवाइड अ कोड लुक सिंपल, इससे हमारा कोड सिंपल और इफेक्टिव लगता है कि इफेक्टिवली हम हमारे सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम इट विल टेक थ्रू रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव कॉल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और मेमोरी कंज्यूम होती है। इट इज़ चैलेंजिंग टू डिबगिंग, कभी कभार डिबग करने में हमें प्रॉब्लम्स और इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ट्रेसबैक एरर फेस करनी पड़ती है। द रीजन बिहाइंड रिकर्शन कैन समटाइम्स बी थ्रू टू थिंक, मतलब अगर जब हमें रिकर्शन के पीछे एक रीज़न ये भी है कि जब हमें लंबी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है, टाइम लगता है। तो ये भी बेसिकली इसी तरीके से है कि रीजन बिहाइंड रिकर्शन कैन समटाइम्स बी थ्रू टू थिंक, मतलब किस तरीके से क्या लॉजिक लगेगा रिकर्शन का, क्या लॉजिक हमें लगाना है, उस पर हमें थोड़ा थिंक करना पड़ता है। सो यही था आज का हमारा रिकर्शन का टॉपिक। आई होप यू गेट दैट। एंड अगर अभी तक आपने पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है देन प्लीज़ आप एक्सेस कर लीजिए। आगे और भी हम अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है आगे के वीडियोस अपलोड करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।